अगर आप ऐसे भोजन करना सीख जाते हैं, उसकी आदत डाल देते हैं, तो आप 100 रोगों से भी अधिक रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, जीवन भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं, अगर आप अपनी ये 6-7 आदतें अपने जीवन में ढाल लें। अगर इस तरीके से आप भोजन करते हैं, जिस तरीके से आप हम बताएंगे, उस तरीके से आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, आप बीमारियों से बचेंगे। आज इसके बारे में बताएंगे आपको, खाना कब खाना चाहिए, किस प्रकार के से खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, और किसके साथ नहीं खाना चाहिए। इसको आप अगर ध्यान से सुने और आज ज़िंदगी में अपनाएं, तो आप बहुत से रोगों को दूर कर सकते हैं, उनमें आपके पास आ भी नहीं सकते, जैसे मोटापा है, बीपी है, शुगर है, हार्ट के पेशेंट हैं, कुछ नर्वस सिस्टम के पेशेंट हैं। इस प्रकार से 100 से भी ज़्यादा रोगों से पीछा छुड़ाया जा सकता है। पहला नियम है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि माइंड लगा करके आप अपने भोजन को करें, ध्यान लगा करके आप करें, उसके सुगंध का आनंद लें, उसको चबा चबा करके खाएं। आप उस टाइम पे टीवी या मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले आपको हाथ जोड़ करके अन्न का आदर करना चाहिए और साथ में भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि जिस टाइम आप खाना खा रहे हैं, उस टाइम कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं। हे भगवान, हमें आपने अन्न दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए, मन को शांत करते हुए, प्रसन्न करते हुए आप भोजन का आनंद लें। दूसरा नियम है फूड कॉम्बिनेशन। आप खाने से पहले खाने में ये देख लें कि कहीं मैं कोई गलत तो नहीं खा रहा हूँ। जिस प्रकार से खीर बना ली और मूली के पराठे, आप दूध के आइटम के साथ आप मूली ना खाएं। इस तरीके से ही आप दही और दूध का प्रयोग इकट्ठा ना करें। और अगर आपने कोई मछली वछली खाई है तो उसके साथ दूध ना पिएं। आपने दूध पिया है तो उसमें नमकीन ना रखें, नमकीन के साथ दूध ना लें। इस प्रकार से अपने भोजन को बहुत तरीके से ध्यान से रखना चाहिए। अब कुछ मैंने वीडियो बनाई है हितकारी भोजन और विरुद्ध आहार, तो उनकी वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। आप उनको देख लें तो आपको पता लग जाएगा कैसा हमने भोजन करना, किस चीज़ के साथ करना है और किस चीज़ के साथ नहीं करना है। तीसरा है मौसम के अनुसार। आयुर्वेद मानता है कि प्रकृति ने जितना भी मौसम के हिसाब से फल देते हैं, सब्जी देते हैं, वही हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित होती है। कोल्ड स्टोरेज में इकट्ठी की हुई दूसरे मौसम की अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो आप बीमार होना निश्चित है। अगर आप मौसमी खाना खाते हैं, जैसे आम, गर्मी के दिनों में आम आते हैं तो आप आम खाएं। आप ककड़ी, खरबूजा, तरबूज गर्मी के दिनों में खाएं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। सर्दियों में आप गाजर खाएं या मूली खाएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद की चीज़ है। मौसम के हिसाब से जैसे भी आपको मार्केट में मौसमी फल आते हैं, मौसमी सब्जी आती है, उनका प्रयोग करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेस्ट रहेगा। चौथा नियम है सभी रसों का प्रयोग करें, यानी कि हम पूरे जितने भी भोजन हैं उनके 6 रस हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई से ही हमारे सारे भोजन परिपूर्ण होते हैं। सभी रस इसमें अगर हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। मधुर का मतलब मीठा, मीठी चीज़ें, और अम्ल खट्टी चीज़ें, और लवण नमकीन चीज़ें, कटु, तिक्त, कसाई कसेली चीज़, कड़वी चीज़ और तीखी चीज़, ये आपके भोजन में परिपूर्ण होनी चाहिए। इनसे ही वात, पित्त, कफ संपूर्ण ठीक रहता है और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसके लिए भी मैं रसों के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख लें कि किस रस से कौन से रोग ठीक होते हैं, कौन से रोग ठीक नहीं होते। ऐसा भोजन त्रिदोषनाशक होता है और विटामिन से भरपूर, मिनरल से भरपूर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और गुड फैट वाला भोजन। ये ध्यान रख लें
कि ये चीज़ें इसमें हैं या नहीं है। वात पित्त कफ के हिसाब से देख लो, आप मधुर अम्ल लवण के हिसाब से देख लो, या फिर आप मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट आपके भोजन में होना चाहिए। 5वां है मॉडरेशन, यानी कि संतुलित भोजन का संतुलन रखना। आपको अगर भूख लगी है तो आप उसमें अपने पेट को 75% तक का भर सकते हैं और 1/4 आप अपने पेट को खाली रखें, और तो आपको कभी भी भोजन नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसके पचने के लिए जगह चाहिए। अगर आप गले तक ठूंस लेते हैं तो पाचन क्रिया ठीक नहीं रहेगी, कुपुच हो जाएगी और आपको नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं। आप भोजन ताज़ा करें और ऐसा भोजन करें जो आप पचा सकते हैं। अपनी पाचन क्रिया, अपनी पाचन की ताकत का भी अंदाज आपको होता है, उससे फालतू आप ना खाएं। आपको अगर भूख है 4 रोटी की तो आप 3 ही रोटी खाएं, और रात को आप भोजन जो है ना बहुत ही कम खाएं। यही विषय है 6 नंबर का, ये समय पर भोजन करें। समय पर भोजन करने का मतलब ये है कि सूर्य के हिसाब से हमारी पचकाग्नि बढ़ती घटती है। सवेरे शाम और सूरज का जो प्रभाव है वो कम होता है, इसलिए हमारी पाचकाग्नि भी कम होती है। दोपहर में तेज होती है। तो हमारे आयुर्वेद में भोजन करना, दोपहर के ही भोजन करने को कहा। सवेरे ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर में भोजन हो गया, और रात्रि में रूखा सूखा भूखा खाने के लिए बताया है। आप सवेरे फल लें, आप जूस लें, आप हल्का खाना ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, और सबसे पहले उठते ही आपको गर्म पानी पीना चाहिए। सबसे पहले गर्म पानी। भोजन के साथ आप कभी भी बीच बीच में पानी ना पिएं। आपको अगर खुश्की लगती है तो आप सवेरे नींबू पानी ले सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं, या फिर आप जूस ले सकते हैं, जिससे आपको हिचकी या मिर्ची ना लगे। दोपहर में अगर आपको हिचकी मिर्ची लगती है, गर्मी लगती है, या आपको तीखा ज़्यादा है, तो आप अपने भोजन के साथ छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। और बोला है कि दिनांते च पीबते पे और निशांते च पीबते वारी और भोजनांते च पीबते तक्रम, यानी कि भोजन के बाद आप छाछ का प्रयोग करें। भोजन करना दोपहर के भोजन को ही आयुर्वेद ने माना है। इस प्रकार से आप समय पर अगर आप खाना खाते हैं तो आप निश्चित है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी लंबी आयु चलेगी। अगर किसी चीज़ की आपको एलर्जी होती है तो उसको ना खाएं और अपने चिकित्सक से सलाह जरूर कर लें, क्योंकि कोई भोजन अगर आपको नुकसान करता है उसके कारण भी होंगे, तो उन कारणों का पता लगेगा। आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट में बताएं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर। नमस्कार।